आठवें सरकार के पास वही इल्म आया जो इल्म रसूल खुदा का था, वही अखलाक और तकवा आया जो रसूल खुदा का था। इसलिए बेशुमार वाकयात थे आठवीं सरकार की। और मैंने जिस साल हमें यहाँ पर तौफीक हुई थी गुफ्तगू पेश करने की, तो इमाम रजा के हवाले से बयान किया था कि इमाम रजा की अक्सर रिवायात वो हैं जो मदीना से ताल्लुक नहीं रखती हैं, खुरासान से ताल्लुक रखती हैं। जबकि मौला रजा ने मदीना के अंदर 17 साल गुजारे हैं, खुरासान में सिर्फ 3 साल गुजारे। लेकिन ये 3 साल 17 साल पर भारी हो गए। और शायद वजूहात में से एक वजह मौला रजा की वली अहदी को कबूल करने की यही थी कि अगर मैं मदीना में रहूंगा तो मेरी रिवायात को कोई सुनने वाला नहीं है, मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां आले रसूल की कोई सुनने वाला भी। इसलिए मौला रजा ने खुरासान का रुख किया। और खुरासान में बहुत सारे वाकयात पेश आए, जिसमें से एक वाकया ये था कि एक शख्स आता है मामून के पास और कहता है कि ये कुछ रेशे मुबारक के बाल हैं, ये रसूलुल्लाह की रेशे मुबारक के बाल हैं। और 7 दाने पेश करता है मामून को, कहा कि ये रेशे मुबारक के रसूल अकरम हैं, मैं आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह के बाल पेश कर रहा हूं, आप इस पर मुझे कोई तोहफा पेश कीजिए। अब मामून बहुत बड़ा सियासतदान था, बहुत होशियार आदमी था। वो समझ गया कि अगर मैंने यहां पर तोहफा दे दिया तो सिर्फ रेश इसकी थोड़ी है, रेश रखने वाले तो माशाल्लाह से बहुत से हैं, और बहुत सो की बड़ी बड़ी रेशे मुबारक है। लिहाजा फिर हर एक ये काम करेगा कि अपने रेशे अपने महासन से बाल तोड़ तोड़ कर लेकर आ जाएगा, कहेगा कि रसूल खुदा के बाल हैं। और इस तरह से इनकी दुकानदारी चलना शुरू हो जाएगी, मेरा बैतुल माल खत्म हो जाएगा। तब मैं क्या ऐसा करूं कि मैं इसको तोहफा दूं तो इसी बुनियाद पर दूं कि ये रसूलुल्लाह के बाल हैं। अब उस जमाने में डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था, लेकिन अगर उस जमाने में कोई टेस्ट होता हो या ना होता हो, खून के हलाली होने का फैसला आले रसूल कर देते। जिस तरह से अली की मोहब्बत ईमान और निफाक का फैसला कर देती है, इसी तरीके से आले मोहम्मद बता सकते हैं कि कौन सा बाल अपना है, कौन सा माल गैर का है। इसलिए मजबूर होता है कि 8वें सरकार को अपनी हाजिरी में पेश करें। 8वें सरकार को बुलाया जाता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं। अगर मैं उसको तोहफा दे देता हूं तो उसके बाद तोहफों की लाइन लग जाएगी, और अगर तोहफा नहीं देता हूं तो ये बाहर जाकर मशहूर कर देगा, देखो मैं रसूलुल्लाह के बाल भी लेकर आया, इतनी बेहतरामी करने वाला। रसूलुल्लाह के बाल की भी इसको कदर नहीं है, मुंह मुबारक का भी कोई एहतराम नहीं है, और ये मुझे कहेगा कि ये बड़ा नालायक शख्स है, ये बड़ा बेकदरा शख्स है, बहुत बेहतरामी करने वाला है, लिहाजा मेरी तौहीन होगी। अब दोनों तरफ से आदमी फंस जाता है कि अगर आप मुझे इस मुश्किल से निकाल दें तो मैं आपको शुक्रगुजार होऊंगा। मुश्किल कुशा सिर्फ एक नहीं है, हर अली अपने जमाने का मुश्किल कुशा है। कितने अदद मुंह मुबारक पेश कर रहा था, ज़हन में रखिएगा, मिलके 7 अदद उसने मुंह मुबारक होने का दावा किया। मौला रजा ने जैसे ही उन बालों को देखा, 3 को अलग किया, कहा ये 3 झूठे हैं। मुझे नहीं मालूम कि 3 के लफ्ज के साथ ही हमेशा ये लफ्ज क्यों जुड़ जाता है। क्या ये 3 रसूल अकरम के मुंह मुबारक नहीं है, वो 4 रसूल अकरम के मुंह मुबारक है। कहा आपने कैसे फैसला कर दिया, हम कैसे जान लें कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अजीब बात है, इमाम रजा को बुलाया भी इसीलिए था कि आप ही बता सकते हैं कि कौन सा झूठा है कौन सा सच्चा है, पर सवाल भी कर रहा है कि आपके पास दलील क्या है। मौला रजा ने क्या खूबसूरत दलील पेश की, कहा अगर इन 3 झूठों को आग में डालोगे जल जाएंगे, और उन सच्चों को अगर आग में डालोगे तो वो चमकेंगे, सोने की तरह जगमगाएंगे। उसने यही काम करके देखा, जब आग में डाला गया तो वो 3 जल के भस्म हो गए, 4 सोने की तरह जगमगाने लगे। बाहर निकलता है, बाहर निकल के कहता है तू झूठा है। उससे कहने मैं झूठा नहीं हूं, इसमें से कुछ ऐसे थे जो रसूलुल्लाह के बाल थे।
क्या सही है, कुछ रसूलुल्लाह के थे लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रसूलुल्लाह के नहीं थे, और तूने मुझे वहां जाकर जलील कर दिया और बता दिया लोगों को कि मेरे पास वो इल्म नहीं है जो इमाम रजा के पास। इसलिए हुक्म दिया कि इसकी गर्दन को काट दिया जाए। वो भी कटती हुई गर्दन के साथ सोच रहा था, मैं सिर्फ बालों के झूठे होने पर अपनी गर्दन कटवा देता हूं, जिसकी खिलाफत ही। मिल के दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। आठवीं सरकार के जमाने में बहुत से ऐसे अफराद आए जो इल्जामात लगाते थे, झूठी बातें करते थे, और उन्हीं के जमाने के अंदर ये वाक़या पेश आया है कि जिसने, एक आम सी औरत थी लेकिन ये कहा कि मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूं, मैं वही अली इब्न अबी तालिब की बेटी ज़ैनब कुबरा हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे मौत नहीं आई थी। वो कोई और ज़ैनब थी कि जो मारी गई और कत्ल हो गई, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं वही अली इब्न अबी तालिब की बेटी हूं। अब जब इसने अगर ये दावा किया तो कैसे पहचाना जाए ये सच कह रही है। फिर वहां पर ये मुश्किल आई तो वहां मुश्किल कुशाई के लिए इमाम रजा को बुलाया गया। इमाम रजा ने यहां एक और अंदाज इख्तियार किया। क्या मेरे नाना रसूल खुदा ने फरमाया था, हम अहले बैत वो हैं जिन पर दरिंदों के लिए गोश्त हराम है। अगर ये अपने आप को अहले बैत में से होने के लिए दावा करती है तो इसे दरिंदों के सामने भेज दे। अगर दरिंदे से खा जाएंगे समझ लेना ये अहले बैत में से नहीं थी, ये झूठी थी, और अगर दरिंदे से छोड़ देंगे तो समझ जाना हाँ ये वही ज़ैनब बिन्ते अली थी। अब जैसे उसके सामने ये बात पेश की गई कि तुझे दरिंदों के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद फैसला हो जाएगा तो हकीकी ज़ैनब है या नहीं है। पहले तो डर गई, लेकिन अचानक उसके जहन में भी एक पॉइंट आया, कहने लगी कि अगर मैं अहले बैत में से होने का दावा करती हूं तो ये मौला रजा भी तो अहले बैत में से होने का दावा करते। अगर ये मुझे कह रहे कि मैं दरिंदों के सामने जाऊं तो पहले खुद ही दरिंदों के सामने जाकर बताएं। अब मामूल ये समझ रहा था कि मेरा तो दोनों में ही फायदा है। तवज्जो, अगर इमाम रजा भी चले जाएंगे दरिंदों के सामने तो दरिंदा वही हाल करेगा जो आमतौर पर इंसानों को करता है। ये जाएगी तब भी फितना खत्म है, ये जाएंगे तब भी हमारी मुश्किल आसान है। इसलिए कहा मौला रजा आप ही चले जाएं। एक मजमा लग गया, जम्मे गफीर आ गया, दरिंदों को बुलाया गया और दरिंदे पिंजरों के अंदर मौजूद थे। कहा है अली इब्न मूसा रजा जाइए शेरों के सामने। मुझे कहने दीजिए जब असदुल्लाह का शेर इन शेरों के सामने आया, ये शेर करीब आए और करीब आने के बाद शेर के सामने झुक गए, जैसे इसके सामने सजदे रेज हो गए हो। फिर उठने के बाद तवाफ करने लगे, घूमने लगे। मामून हैरान हो गया, ये माजरा क्या है। वहां से फौरन से कहा, तू अपने आप को कहती थी ज़ैनब बिन्ते अली है, तू भी जा इसके अंदर। वो कहती है नहीं, मैंने झूठा दावा किया था, मैं ज़ैनब बिन्ते अली नहीं हूं, मुझे माफ कर देना। कहा कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, तूने हमारी खिलाफत को बर्बाद कर दिया, तूने साबित कर दिया हम जो है वो झूठे हैं, ये जो है वो सच्चा है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग पैदा होते थे, और ये इसलिए पैदा हुए, तवज्जो रखिएगा, इसलिए पैदा हुए क्योंकि बनी अब्बास के जमाने में ये ट्रेंड कायम हुआ था कि चूंकि हम रसूलुल्लाह के खानदान से हैं, बनी उमैया तो दूसरे खानदान से थे, लेकिन हम आले अब्बास से हैं, रसूल की चचा के औलाद हैं, लिहाजा हमारा एहतराम होना चाहिए। अब जब इमाम रजा ने देखा कि ये अपना एहतराम इसलिए करवाते हैं क्योंकि इनका नसब मिलता है, तो मौला रजा ने फरमाया हसब और नसब की वजह से रसूल का एहतराम नहीं था, रसूल का एहतराम उनके खुल्क़े अजीम की वजह से। अगर तू भी अखलाक का मालिक होगा तो तेरा भी एहतराम किया जाएगा, तेरे अंदर तकवा, परहेजगारी, इबादत, ज़ुहद पाया जाता होगा तो तेरा भी एहतराम किया जाएगा, और अगर तेरे अंदर नहीं पाया जाता तो फिर उसका एहतराम किया जाएगा जिसके अंदर पाया जाता। और इस तरह से मौला रजा ने पूरा ट्रेंड तब्दील कर दिया कि जितने लोग मामून का एहतराम इस वजह से करते थे कि इनको रसूलुल्लाह से निस्बत हासिल है, वो सब तब्दील हो गए। कहा रसूल की निस्बत की वजह से एहतराम नहीं होता, अगर एहतराम होता है तो तकवा, परहेजगारी की वजह से।